गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपने गैस स्टेट का लेक्चर नंबर 4। तो बेसिकली इससे पहले 3 लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सिंपली जो गैस स्टेट था उसका बेसिक डिस्कस किया था। उसके बाद हमने उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उनका डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने गैसेस लॉ को डिस्कस किया था। जो पहला लॉ था वो था आपका बॉयल्स लॉ। उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था। उसके बाद हमने गे-लुसेक लॉ पढ़ा था और जस्ट उसके बाद एक और लॉ आएगा एवोगाड्रो लॉ, जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो उन पे जाने से पहले जो हमने पहले 3 लॉ पढ़े थे उनके एक दो न्यूमेरिकल है वो सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है और आपका गे-लुसेक लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले आपने जो बॉयल्स लॉ पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रेशर होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, एट कांस्टेंट एन एन टी, ठीक है। टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जब कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। इसके बाद जस्ट हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, जो वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, एट कांस्टेंट एन एन टी, ठीक है। उसके बाद इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2, ठीक है। तो थर्ड लॉ पढ़ा था वो हमने पढ़ा था गे-लुसेक लॉ। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो सिंपल उसकी डेफिनेशन थी उसमें था कि जो आपका प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके टेम्परेचर के और बाकी दो क्वांटिटी कांस्टेंट, कौन सी, एन और वी। और इसको अदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, P1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन में T2, ठीक है। अब हम इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। तीनों जो लॉ है जो हमने पढ़े हैं इनके बेसिस पे हम ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे दोनों। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल क्या कहता है, ए बैलून इज फिल्ड विद H2 गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इन्होंने रूम टेम्परेचर कह दिया तो रूम टेम्परेचर तो आपका फिक्स माना जाएगा। इसका मतलब इन्होंने एक क्वांटिटी कौन सी फिक्स कर दी, टेम्परेचर, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इट विल ब्रस्ट, वो फूट जाएगा इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार। यदि 0.2 बार से प्रेशर यदि हम ज़्यादा दे दें, यदि फूट उसमें से ज़्यादा मार दें, ठीक है, तो वो जो बैलून है वो आपका ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, ठीक है। इफ एट 1 बार प्रेशर गैस ऑक्यूपाई 2.27 लीटर वॉल्यूम। उसने कहा है कि यदि हम 1 बार प्रेशर देंगे उसके अंदर तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगी वो होगी 2.27 लीटर, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून एक्सपेंड, की मैक्सिमम कितने वॉल्यूम तक जो आपका बैलून है वो एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, सबसे पहले जो क्वांटिटी दे रखी है इसमें उसको नोट डाउन कर दो। उसके बाद इनमें से तीनों में से एक फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने प्रेशर दे रखा है P1, ठीक है, वो दे रखा है आपका 0.2 बार, ठीक है, 0.2 बार, ठीक है। उसके बाद V1 देखते हैं, V1 इन्होंने दे रखी है, V1 इन्होंने कहीं नहीं दे रखी, ठीक है। तो V1 आपकी अननोन है। इसके बाद देखते हैं P2 क्या है आपका, उन्होंने कहा है कि जो 1 बार प्रेशर है उस पर 2.27 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब P2 दे रखा है और V2 दे रखा है। तो P2 क्या हो गया आपका 1 बार और V2 क्या हो गया आपका 2.27 लीटर। इसका मतलब हमें निकालना क्या है, V1 निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। जो अननोन क्वांटिटी कौन कौन सी है आपकी, P1 और V1 जो वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन P1 और V1 का रिलेशन कौन सा है आपका, बॉयल्स लॉ में आता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो यहाँ से हमारी P1 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.2, V1 हमें दे नहीं रखा तो V1 का एज इट इज रख देंगे। तो P2 हमारे क्या दे रखा है 1 बार इंटू V2 क्या दे रखा है 2.27, ठीक है। यहाँ से V1 निकालेंगे, क्या आएगा 2.27 अपॉन में 0.2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा आपका V1 की वैल्यू। इसका मतलब इतनी वॉल्यूम वो सहन कर सकता है, यदि मतलब इतना प्रेशर डालने पे इतनी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर सकता है। यदि इससे ज़्यादा वॉल्यूम हुई बैलून की तो वो
बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी है ना बिल्कुल। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर स्पेस कम है तो शॉर्ट में लिख दिया बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने लिख रखा है ऑन ए शिप टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब उन्होंने टेम्परेचर दे दिया, एक वेरिएबल दे दिया, ए बैलून विद 2 लीटर एयर। ठीक है, उन्होंने फिर दे दिया वॉल्यूम दे दी, व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट टेम्परेचर 26.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने दे दिया T1, V1 और T2 दे दिया, निकालना क्या हमें V2। अब हमें देखना पड़ेगा कि V1 और T1 में रिलेशन कौन सा होता है। इसमें तो P1 T1 आ रहे हैं, इसमें P1 V1 आ रहे हैं, और V1 T1 किस में आ रहे हैं, चार्ल्स लॉ में। तो इसका मतलब चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसमें फॉर्मूला लगेगा V1 अपॉन में T1 इक्वल टू V2 अपॉन में T2। ठीक है, तो हमारे पास T1 क्या दे रखा है 23.4 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद हमारी V1 क्या दे रखी है 2 लीटर, उसके बाद हमारे पास दे रखा है V2 दे रखा है अननोन, और T2 दे रखा है 26.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया है जो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वो कभी भी सेल्सियस में पुट नहीं करेंगे, वो हमेशा आपका इसमें पुट करेंगे, बताओ बताओ, वो पुट करेंगे आपके केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको केल्विन में चेंज करेंगे, तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर देंगे, 273.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या आ गया आपका 692.4 केल्विन, और इसमें भी ऐड कर देंगे 273 प्लस 26.1 इक्वल टू 992. ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे। V1 हमारा क्या है 2 लीटर अपॉन में 296.4, V2 हमें निकालना है, तो अपॉन में 299.1, यहाँ से हम V2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इस पे जो न्यूमेरिकल आएंगे बहुत इजी है, इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगेगा, आपको देखना है कांस्टेंट दो क्वांटिटी कौन सी है और वेरिएबल कौन सी है, फिर इसमें से रिलेशन देख के आप सिंपली न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ states that equal volume of all gas contains equal number of moles at constant temperature and pressure। ये क्या कहता है कि जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब सिंपली मतलब क्या है कि जो आपका n है, सॉरी जो आपकी वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, नंबर ऑफ द मोल्स के। ठीक है, सिंपली ये लाइन यही कहना चाहते हैं कि जो आपकी वॉल्यूम होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ द मोल्स के। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम k कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या है, n क्या होता है आपका नंबर ऑफ द मोल्स, और इसको अलग फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, k v इक्वल टू k, n क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास को मान लो आप स्मॉल m ले लो और मोलर मास को आप कैपिटल M ले लो। ठीक है, तो यहाँ से हम m को इस साइड ले जाएंगे, v को नीचे लेके जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा k इक्वल टू m अपॉन में v। ठीक है, यहाँ से आपका मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो m का फॉर्मूला क्या आ गया k। ठीक है, तो ये होता है आपका एवोगैड्रो लॉ, m इज इक्वल टू k d। अब ये आपका आ गया एवोगैड्रो लॉ।
अब ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है m इक्वल टू के डी, आप इसको एक अनदर फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे कि k आपका कांस्टेंट है तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d डेंसिटी, ठीक है। इस फॉर्म में लिख सकते हो और आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, किसी फॉर्म में लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आपके 1 मोल ऑफ द गैस है, कोई भी गैस होगी, मान लो O2, H2, N2 जो भी है, ठीक है, कोई भी, उसका यदि हम 1 मोल लें, ठीक है, तो वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो वो करती है 22.4 लीटर गैस, ठीक है। 1 मोल ऑफ द गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। अब ये 22.4 लीटर वॉल्यूम कहाँ से आई देखते हैं। जैसे आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आती है, एक तो आती है STP कंडीशन और एक आती है दूसरी NTP कंडीशन। जो STP होगी वो होती है आपकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन होती है NTP वो होती है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम STP पे निकालेंगे कि भाई STP पे आपकी कितनी वॉल्यूम आती है, एक मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, एक मोल ऑफ द गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो जो STP होती है वहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है, इसका मतलब एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स प्रेशर होगा। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273.15 केल्विन, ठीक है। और जो यहाँ पे आपका प्रेशर होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ से आप PV इक्वल टू nRT लिखेंगे, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, nRT अपॉन में P, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, n हमने 1 मोल ले लिया स्टार्टिंग में, तो n की वैल्यू 1, r की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 0.081 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर क्या है 273.15 अपॉन प्रेशर क्या लिया आपने 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ से जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, इन सबको सोल्व करेंगे, तो जो आपकी वॉल्यूम होगी वो आएगी आपकी 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वो वॉल्यूम आएगी 22.4 लीटर। इसका मतलब जो 1 मोल ऑफ द गैस है वो कितनी ऑक्यूपाई करेगी वॉल्यूम 22.4 लीटर। मान लो यदि प्रेशर हमारा बार में दिया होता, ठीक है, एक और कंडीशन होती है इसमें, यदि प्रेशर बार में दिया होता है, ठीक है, तो जो बार वाला प्रेशर होगा सबसे पहले हमें उससे आपको एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना होगा। तो जो आपका प्रेशर होगा, यदि प्रेशर मान लो 1 बार दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो आपका 1 बार होता है वो आपका होता है 0.987 एटमॉस्फेयर के इक्वल, ठीक है। जब हम यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू 0.987 रखेंगे तो आपकी जो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी वो आएगी 22.7 लीटर, ठीक है। तो ये हम इसको दो टर्म में लिख सकते हैं, 22.4 लीटर भी लिख सकते हैं, 22.7 लीटर भी लिख सकते हैं। जब आपका प्रेशर बार में दिया हो, तो जब आपका एटमॉस्फेयर में दिया हो प्रेशर, तो आपका 22.4 लीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपकी दूसरी जो कंडीशन आती है वो आती है आपकी एनटीपी कंडीशन, ठीक है, एनटीपी कंडीशन। जो एनटीपी कंडीशन होती है वो होती है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो आपका रूम टेम्परेचर होता है, और रूम टेम्परेचर हम मेनली 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298.15 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। जो आपका नंबर ऑफ मोल्स तो वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद जो आपका टेम्परेचर भी हमने लिख दिया, और जो प्रेशर होगा वो सिंपली 1 एटमॉस्फेयर ही होता है, ठीक है। फिर PV इक्वल टू nRT की रिलेशन में पुट करेंगे, ठीक है। V क्या आ जाएगा nRT अपॉन में P। अब यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो आंसर आएगा V की
वो आएगा 24.4 लीटर। ठीक है, तो ये था आपका एनटीपी पे। एचटीपी पे आया था 22.4 लीटर और 22.7 लीटर। ठीक है, और हमारा एनटीपी पे क्या आया था 24.4 लीटर। ठीक है, यदि आपसे कोई कहे कि भाई 1 मोल ऑफ द गैस, 1 मोल ऑफ द O2 गैस एचटीपी पे कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो आप सिंपली बता सकते हो 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। ठीक है, और यदि आपसे कोई पूछे कि भाई 1 मोल ऑफ द H2 गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एनटीपी पे, ठीक है, तो वो आप कह दोगे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, ये था आपका एनटीपी और एचटीपी, और ये था आपका पूरा एवोगाड्रो लॉ। थैंक यू।